पीर के दिन मदीने में दाखिल हुए, पीर के दिन मक्का फतह हुआ, पीर के दिन सूरत माइदा नाजिल हुए, पीर के दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम पर वही का नज़ूल हुआ। और आपको पता है कि पीर के दिन रोजा रखना ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। तो अगर इंसान सवार के दिन चलते फिरते 1000 मरतबा या हय्यू या कय्यूम पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रब ताला उसके रिस्क में इजाफा भी फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हफ्ते में 7 दिन हैं और इन अयाम में भी कसरत इबादत मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाई, यानी नवाफिल, जिक्र व अस्कार, नफली रोजे इख्तियार फरमाए। पीर का दिन बहुत ही बाबरकत दिन है और पीर के दिन की बेपनाह फजीलतें आई हैं। सबसे बड़ी इसकी फजीलत पीर के दिन की ये है कि इस दिन मेरे और आपके करीम आका अलैहिस्सलाम का दुनिया में जलवा फरोज हुए, जलवा घर हुए, मेरे नबी इस दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। पीर के दिन मेरे करीम आका ने मक्का से हिजरत की, पीर के दिन मदीने में दाखिल हुए, पीर के दिन मक्का फतह हुआ, पीर के दिन सूरत माइदा नाजिल हुए, पीर के दिन मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम पर वही का नज़ूल हुआ। अगर किसी ने पीर के दिन, अगर किसी ने सफर करना हो या किसी ने तिजारत करनी हो तो वो पीर के दिन करे। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि सफर और तिजारत के लिए पीर का दिन है, यानी सोमवार का दिन है। सहाबा कराम ने इस्तिफसार किया, पूछा कि या रसूल अल्लाह पीर का दिन क्यों? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने जब सफर किया तिजारत के लिए, कारोबार के लिए, तो वो पीर का दिन था और पीर के दिन की वजह से उनको बहुत ज्यादा नफा हासिल हुआ। हजरत अबू हुरैरा से रवायत है कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जो थे वो जुमेरात और सोमवार के दिन जो थे वो ये दिन, वो सोमवार और जुमेरात का ये वो दिन है जिस दिन आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और हर शख्स की बख्शिश हो जाती है, लेकिन जिसके दिल में शिरक ना हो, यानी जिसने शिरक ना करने वाला हो, तो सोमवार और जुमेरात जब आसमान के दरवाजे खोल, लेकिन जिसके दिल में बुग़्ज़ व अनाद हो तो उसको मोहलत दी जाती है ताकि वो सुलह सफाई वगैरह कर ले। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है कि मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो पीर के दिन 12 रकत इस तरह पढ़े कि हर रकत के बाद, यानी सूरत जो आयतल कुर्सी है, जो आयतल कुर्सी एक बार पढ़े और जब ये रकत पूरी हो जाए, ये नफल पूरे हो जाए, जब उससे वह फारिग हो जाए तो उस जगह पे बैठ के 12 मरतबा सूरत खलास और 12 मरतबा इस्तिग़फ़ार करे तो कल क़यामत का दिन होगा और निदा करने वाला निदा करेगा, बोलेगा कि फलां का बेटा कहाँ है, वो उठे और अपने रब से सवाब हासिल करे। और उसके सवाब में सबसे पहली बात क्या होगी, सबसे पहले उसको सवाब क्या दिया जाएगा कि उसको 1000 जोड़े और ताज जो है ना वो अता किया जाएगा। फिर उसको ऐलान किया जाएगा कि अब वो जन्नत में दाखिल हो जाए और जब वो जन्नत में दाखिल होने लगेगा तो उसके 1000 जो फरिश्ते हैं वो उसका इस्तकबाल करेंगे और वो जो 1000 फरिश्ते इस्तकबाल कर रहे हैं ना, उनके हाथों में उसके लिए तोहफा भी होगा। ये किसके लिए इतना ज्यादा इनाम अता किए जा रहे हैं? जिसने पीर के दिन 12 रकत नफल पड़े होंगे। फिर उसके साथ अब देखें कि वो जो शख्स होगा ना जिसको जन्नत में दाखिल किया गया है, वो जन्नत में आगे होगा और उसके पीछे फरिश्ते 1000 की जमात होगी। इस तरह वो 12000 नूरानी महल्लात से गुजरेगा। हजरत, क्योंकि जो ये सोमवार का दिन बहुत ही बरकत और फजीलत का दिन है और बेपनाह इसमें फजाइल हैं, तो इस दिन के रोजे में भी, इसके दिन के रोजा रखना भी बाइस सआदत है। और आपको पता है कि पीर के दिन रोजा रखना ये मेरे नबी की सुन्नत मुबारक है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने सोमवार
اور جمعرات کا روزہ رکھا. میرا نبی فرماتا ہے ایک تو یہ کہ اس دن میری ولادت ہوئی, اور دوسرا یہ کہ اس دن مجھ پر وحی کا آغاز بھی ہوا. تو سوار کا دن روزہ رکھنا باعث سعادت ہے. اور اگر سوار کے دن اگر ہم نوافل نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم ہمیں چلتے پھرتے یہ جو دن ہے جس میں بے پناہ فضیلت ہے, بے پناہ اس میں برکتیں ہیں, اور آج کے اس دور میں ہر کوئی رزق کے لیے پریشان ہے, ہر کوئی تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہے, کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے, اور یہ رزق کا دنیا میں ہونا بھی ضروری ہے, اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. تو اگر انسان سوار کے دن چلتے پھرتے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھ لے تو انشاءاللہ عز و جل رب تعالی اس کے رزق میں اضافہ بھی فرما دے گا.